आपको एआई समिट का ये वीडियो याद है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एआई कंपनियों के दिग्गज लोगों का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं। मोदी के ठीक बगल में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन थे। उन्होंने पीएम का हाथ तो पकड़ा लेकिन अपनी बाईं तरफ खड़े व्यक्ति से बचते देखे। उस शख्स ने भी अपना हाथ सैम से दूर ही रखा था। वो शख्स था डारियो अमोदई, एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ। जैसे ओपन एआई के पास चैट जीपीटी या एक्स एआई के पास ग्रोक है, उसी तरह एंथ्रोपिक का सबसे चर्चित प्रोडक्ट क्लाउडे है। ये इंसानों की तरह टेक्स्ट लिख पढ़ और समझ सकता है और उसी आधार पर जवाब भी देता है। क्लाउडे को चैट जीपीटी की टक्कर का माना जाता है। उनका मॉडल यूएस मिलिट्री के क्लासिफाइड नेटवर्क में भी यूज होता है। ठीक ठाक कहें तो अब तक हो रहा था। दरअसल डारियो अमोदई ने इन दिनों अमेरिका की सरकार के साथ पंगा ले रखा है। उन्होंने सरकार की कुछ एक्सट्रीम डिमांड्स को मानने से मना कर दिया था। उसके बाद इनकी कंपनी का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उसको सप्लाई चेन के लिए खतरा घोषित भी कर दिया गया। ये दर्जा दुश्मन देशों की कंपनियों को दिया जाता रहा है। इतिहास में पहली बार किसी अमेरिकी कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है। इस कार्रवाई के बावजूद डारियो अमोदई पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में मुकाबला करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एंथ्रोपिक की सरकार से क्या लड़ाई है, ट्रंप सरकार उनसे क्या क्या चाहती है, सरकारी बैन का उन पर क्या असर होगा और ये घटना एआई के भविष्य के बारे में क्या कहती है। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज कहानी एआई की दुनिया के सबसे बड़े बवाल की। इस बवाल के दो मेन किरदार हैं। पहला है एंथ्रोपिक। ये कंपनी 2021 में बनी थी। इसको ओपन एआई से निकले लोगों ने शुरू किया था। इसके लीडर डारियो अमोदई थे। डारियो पहले सैम ऑल्टमैन के नीचे काम कर रहे थे। उन्होंने साथ में GPT-2 और GPT-3 मॉडल बनाया था। डारियो ने इंसानों के फीडबैक से एआई को बेहतर बनाने वाली तकनीक भी बनाई थी। डारियो ओपन एआई के हीरो थे। वो कंपनी में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एआई सेफ्टी को लेकर सैम के साथ उनके मतभेद थे। डारियो चाहते थे कि एआई मॉडल्स को रिलीज करने की रफ्तार धीमी होनी चाहिए ताकि उसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। ऑल्टमैन इससे सहमत नहीं थे। ये तनाव इतना बढ़ा कि दिसंबर 2020 में डारियो अमोदई ने ओपन एआई से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कई और लोग भी निकले। उन्होंने 2021 में एंथ्रोपिक शुरू किया। उनका मकसद था इंसानों को ध्यान में रखते हुए एआई को आगे बढ़ाना। फिर नवंबर 2023 में ओपन एआई के अंदर भसड़ शुरू हो गई। इसके बाद बोर्ड ने डारियो अमोदई से कांटेक्ट किया। उनको सीईओ की कुर्सी ऑफर हुई। एंथ्रोपिक का विलय करने का प्रस्ताव भी मिला था। डारियो ने दोनों प्रपोजल्स को ठुकरा दिया। बाद में सैम ऑल्टमैन ओपन एआई में वापस आ गए थे। हालांकि उनके बीच विवाद चलता रहा। डारियो इंटरव्यूज और विज्ञापनों के जरिए ओपन एआई पर निशाना साधते रहते हैं। इसके चलते उनके बीच मनमुटाव कायम रहा। इसी की झलक एआई इम्पैक्ट समिट में भी देखने को मिली थी। आज हमारा फोकस अमेरिका की सरकार और एंथ्रोपिक के झगड़े पर है, इसलिए अब दूसरे किरदार के बारे में जान लेते हैं। यह है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ट्रंप ने इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। एंथ्रोपिक का झगड़ा इन्हीं के साथ है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में। यह अमेरिका की फौज को चलाती है। इसका काम अमेरिका को सुरक्षित रखना है। पेंटागन का बजट लगभग $1 ट्रिलियन का है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की कमान इस समय पीट हेगसेथ के पास है। वो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। हेगसेथ डायरेक्टली राष्ट्रपति ट्रंप को रिपोर्ट करते हैं। एंथ्रोपिक और पेंटागन का झगड़ा क्यों शुरू हुआ, ये समझते हैं। जुलाई 2025 में एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच 1700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये पहली कंपनी थी, एआई कंपनी, जिसके मॉडल को मिलिट्री के क्लासिफाई नेटवर्क पर इस्तेमाल किया गया। पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट ओपन एआई और गूगल से भी है, लेकिन क्लाउडे पहला ऐसा मॉडल था जो सबसे सीक्रेट नेटवर्क में काम कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैपिंग में भी क्लाउडे का इस्तेमाल हुआ था। यानी उनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फरवरी 2026 में इस पर अचानक ब्रेक लग गया। 24 फरवरी को पीट हेगसेथ और डारियो अमोदई की एक मीटिंग हुई। हेगसेथ ने डारियो को कहा कि आप क्लाउडे पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस को पूरी तरीके से हटाइए। असल में वो दो स्पेशल एरियाज में लगी रोक को हटवाना चाहते थे। पहला, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। पेंटागन चाहता था कि क्लाउडे का इस्तेमाल ऐसे हथियारों को कंट्रोल करने में हो जो अपनी मर्जी से दुश्मन को निशाना बना सके, जैसे कि ऑटोनोमस ड्रोन्स जो खुद ये तय कर सकें कि किसे मारना है और किसे नहीं। दूसरा केस था अमेरिकी नागरिकों का मास सर्विलांस। पेंटागन ने मांग रखी कि क्लाउडे को अमेरिकी नागरिकों की जासूसी के लिए खोला जाए। इसमें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। डारियो अमोदई ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि आज के एआई मॉडल इस काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। खुद से डिसीजन लेकर हमला करने के मामले में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे अमेरिकी सैनिकों और आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है।
डारियो को दूसरा तर्क था कि अमेरिकी नागरिकों का मास सर्विलांस उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। डारियो ने यह भी कहा कि हमारी कंपनी किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगी, हम नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद झगड़ा काफी बढ़ गया है। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को शर्तें मानने के लिए 27 फरवरी की शाम तक का वक्त दिया, फिर भी कंपनी नहीं झुकी। आखिर में ट्रंप सरकार ने सरकारी एजेंसियों और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को एंथ्रोपिक के साथ कारोबार बंद करने का आदेश दिया। जो सरकारी एजेंसियां एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, उन्हें ट्रांजिशन के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। सरकार ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क भी घोषित किया है। ये दर्जा आमतौर पर उन कंपनियों को दिया जाता है जो किसी दुश्मन देश से जुड़ी हों। एंथ्रोपिक को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। उनका 1700 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तो डूबेगा ही, उनके लिए दूसरी कंपनियों के साथ कारोबार करना भी मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बावजूद एंथ्रोपिक झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा है कि किसी भी धमकी या सजा से हमारा स्टैंड नहीं बदलेगा, हम इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। सैम ऑल्टमैन का डारियो अमेदेई से पुराना विवाद रहा है, फिर भी ऑल्टमैन ने उनके स्टैंड का स्वागत किया था। लेकिन जैसे ही ट्रंप सरकार ने एंथ्रोपिक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऐलान किया, उसके कुछ समय बाद ही ओपन एआई ने सरकार के साथ डील कर ली। ये डील उन्हीं सर्विसेज के लिए हुई है जो अब तक एंथ्रोपिक प्रोवाइड कर रही थी। ऑल्टमैन ने जो डील की है उसमें सरकार ऑटोनोमस हथियारों और मास सर्विलांस से पीछे हट गई है, लेकिन जब डारियो यही शर्त रख रहे थे तब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके चलते अफवाह उड़ रही है कि ऑल्टमैन ने सरकार के साथ मिली भगत करके डारियो को रास्ते से हटाया है। ये एआई की रेस का क्रूर सत्य है। एंथ्रोपिक और सरकार के विवाद ऐतिहासिक क्यों है? 3 वजहों से। नंबर 1, ये किसी एक कंपनी और सरकार के बीच का झगड़ा नहीं है। इससे तय होगा कि एआई कंपनियों के पास कितने अधिकार हैं, उनकी तकनीक का इस्तेमाल कैसे होगा, इसको कौन तय करेगा, इस पर भी लंबी बहस होने वाली है। नंबर 2, ये विवाद एआई की बढ़ती ताकत का भी इशारा करता है। अभी तक हम एआई को पॉजिटिव चीज़ों के लिए जान रहे थे, लेकिन इसका दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। इसका इस्तेमाल युद्ध और सर्विलांस में होने लगा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। अगर ये गलत हाथों में लग गया फिर तो बर्बादी तय है। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंथ्रोपिक ने कहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑटोनोमस हथियारों और मास सर्विलांस के लिए नहीं होने देगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव ऑफर यूएस सिटीजन्स तक सीमित है। दूसरे देशों के नागरिकों की निगरानी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एंथ्रोपिक ने अपने स्टेटमेंट में लीगल और काउंटर इंटेलिजेंस जैसे टर्म्स लिखे हैं, लेकिन उन टर्म्स में तोड़ मरोड़ करना सरकारों को अच्छे से आता है। इससे पता चलता है कि एआई कंपनियां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। उन पर उनके देश की सरकार का भरपूर कंट्रोल है। जिस देश के पास जितना ताकतवर एआई प्रोडक्ट होगा, उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होगी। ये भारत के लिए भी सबक है। भारत को अपना एआई मॉडल डेवलप करने और उसको शक्तिशाली बनाने पर जोर देना होगा। नई दुनिया में ये सबसे कारगर हथियार साबित हो सकता है। एआई की रेस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे पे सुधांशु हैं। आपको अगर न्यूज़ पिंच का काम, हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया।